आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक की बात करेंगे। क्या आपको पता है कि मीट इंडस्ट्री इस दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज की। नॉनवेज खाने से देख लीजिए कितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आपको बता दो कि हमारी बिग दिवाली सेल शुरू हो गई है। सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। अभी इसी वक्त हमारे ऐप को डाउनलोड करें। प्लस हमारा जो नया चैनल है सिद्धांत अग्निहोत्री ब्लॉग्स, उसमें मैं ब्लॉग्स डालता हूँ। काफी ब्लॉग्स डाल भी चुका हूँ मैं, तो आप जाइए, सब्सक्राइब करिए, एंजॉय करिए ब्लॉग्स। जो ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ फूड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट हीटिंग गैसेस एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। एनिमल्स को जो हम मार रहे हैं, आप समझिए कि वो दुगना ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है। पोल्यूशन होता है प्लांट बेस्ड फूड से भी पोल्यूशन होता है, लेकिन एनिमल से 2 गुना ज्यादा पोल्यूशन होता है। आप समझिए कि जो ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ फूड है, मतलब हम जो मीट और ये पूरे प्रोडक्शन को जो हम मतलब जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट हीटिंग गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब 33% ये ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ फूड रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। खतरनाक है ये। तो हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से मीट इंडस्ट्री जो है that is responsible for 60% of all greenhouse gases from food production। तो ये स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ये आईपीसीसी ने यही बताया कि जो प्लांट बेस्ड डाइट है, मतलब जो वेजिटेरियन फूड है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लाइमेट चेंज से बचना है तो हमको प्लांट बेस्ड डाइट पे जाना पड़ेगा, और ये पॉलिसी चाहिए कि मीट कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाए, कम से कम किया जाए। आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 8 अगस्त को रिलीज की थी, और वही है, इसमें तो काफी कुछ बताया था कि 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी टेम्परेचर हो चुका है। 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस गया तो हम गए। किसी भी तरीके से हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस करना है। 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक COP26 समिट भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन करेंगे। 2030 तक 1 बिलियन टन से हम कार्बन को रिड्यूस करेंगे। 50% जो हमारा पूरा प्रोडक्शन है जो वो सब रिन्यूएबल एनर्जी पे ही चलेगा। ठीक है, तो ये सारी रिकमेंडेशन इस पे मैं लेक्चर भी ले चुका हूं। तो वही है कि इस रिपोर्ट ये सबसे बड़ी रिपोर्ट होती है। तो अब 2050 तक मीट कंजम्पशन 76% तक इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन उस समय तक 950 करोड़ हो जाएगी, 9.6 बिलियन, अभी तो 850 है। लेकिन हमारा जो मीट खाने का, हम जो मीट खाते जा रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा खाते जा रहे हैं। प्लस हम जो क्रॉप्स उगा रहे हैं, इट इज तो मीट मतलब पर कैपिटा मीट कंजम्पशन तो हमारा बढ़ ही रहा है। साथ ही साथ हमको ज्यादा क्रॉप्स की भी जरूरत है, क्योंकि इनको भी तो आपको खिलाना पड़ता है ना। जैसे मवेशी है, उनको आपको चारा देना पड़ता है। बीफ जो है वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। चिकन जो है बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ये खाते क्या है? ये क्रॉप से ही तो अपना सब कुछ लेते हैं। अब बात यह है कि सर इससे क्लाइमेट चेंज का क्या लेना देना, कैसे इसको इफेक्ट होगा? देखिए, अर्थ एटमॉस्फेयर आपको पता ही है कि सन, मैंने कई बार बताया कि ये दिन भर तो सूरज की किरणें, जो सन रेज है, इंसोलेशन, इसको लेकर रात को इसको एमिट करता है। ठीक है, अब आप समझिए जो टोटल रेडिएशन का 31% है, ठीक है, उसको इट कन्वर्ट्स इट इनटू हीट। जो जितनी रेडिएशन धरती ने ली है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और 31% जो है इनकमिंग रेडिएशन का, इट कन्वर्ट्स इनटू हीट, और ये वापस रिफ्लेक्ट कर देता है बैक टू स्पेस। और बाकी 20% जो है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी आपकी धरती पे आ गया। रेस्ट ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन जो है वो अर्थ, ओशन, सॉइल, वो सब, यानी कि 50% आपकी जो रेडिएशन है वो ओशन, सॉइल, सरफेस वो एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी सब ऊपर चला गया, स्पेस पे चला गया। ठीक है, तो अब अगर ये होता क्या है कि ये जो ग्रीन हाउस गैस 50% है, ठीक है, ये ऊपर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये इन ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से धरती गर्म रहती है। अब धरती गर्म इसीलिए हम रह पा रहे हैं। नहीं, अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होती, तो हम रह ही ना पाते, क्योंकि तब टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस चला जाता। अभी इसी की वजह से, इस प्रोसेस की वजह से टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, जो इंसानों के रहने के लिए, इंसानों क्या, प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना के लिए अनुकूल है। इकोलॉजिकल बैलेंस इससे बना हुआ है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इसमें वाटर वेपर है। जो नेचुरली क्रिएटेड ग्रीन हाउस गैस है, ये वाटर वेपर है, और ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये जरूरी भी है क्योंकि धरती को गर्म लगता है। तो प्रॉब्लम तब आती है कि जब
जो मैन मेड ग्रीन हाउस गैसेज है वो ज्यादा होने लगती है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे हम फॉसिल फ्यूल को गर्म कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, इसकी वजह से ज्यादा हीट जो है वो जनरेट होने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा तो ज्यादा गर्मी को वो एब्जॉर्ब करेगी, हमारी धरती ज्यादा गर्म होगी, इसी को ही कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। अब यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम कैटल को, मवेशियों को मीट के लिए रेस करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स भी, ये भी याद रखिएगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं। आप जो दूध और पनीर खाते हैं ना, वो भी कोई वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, मुश्किल से इन द सेंस कि वो भी काफी टॉर्चर करके मिलता है, वो भी नॉनवेज में ही आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं, मैं उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि वो आप समझिए कि उसमें जो हमारे मवेशी है ना, उनको बहुत टॉर्चर, दूध को पता है कैसे, जो वो दूध एक्चुअली बछड़े के लिए है, लेकिन उसको छीन के ले जाते हैं और उस स्लॉटर हाउस में बेच देते हैं, और उसके बाद वो जबरदस्ती वो जो हमारी मवेशी होते हैं उनसे दूध निकलवाया जाता है, गाय भैंस से दूध निकलवाया जाता है, समझे। अब लाइव स्टॉक जो है ये भी 100 से ज्यादा पोल्यूटिंग गैसेज जो है वो प्रोड्यूस करती है। सबसे ज्यादा अमोनिया इन्हीं से ही प्रोड्यूस होता है। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एमिशन ऑफ अमोनिया जो एसिड रेन कॉज करती है वो इन लाइव स्टॉक से प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो टोटल एमिशन है 65% तो लाइव स्टॉक से आ रहा है। जो ये कैटल विच आर रेस्ड फॉर मीट, 65% तो इनसे आ रहा है। 44% लाइव स्टॉक एमिशन ये मीथेन गैस है, और रिमेनिंग पार्ट इज नाइट्रस डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 29 और 27%, नाइट्रस डाइऑक्साइड 29% और कार्बन डाइऑक्साइड 27%। बीफ प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है, 41%। जब आप इनको लाओगे, काटोगे, पकाओगे, खाओगे तो 41% इनका ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। पिग मीट 9%, बफेलो मीट 8%, चिकन एग्स 8%, कैटल मिल्क प्रोसेस 20%, और बाकी नॉन एडिबल प्रोडक्ट से होता है। ये आप देख सकते हैं, ये मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज्यादा। बीफ कैटल का आप देखिए 2500, देन डेयरी कैटल, पिग्स, बफेलो, चिकन्स, ये सब। अब देखिए हमारा मीट कंजम्पशन कैसे बढ़ रहा है, धीमे धीमे धीमे। चाइना में तो बहुत ही ज्यादा है, चाइना में तो सभी मार के खा जाते हैं, ठीक है, सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या। साउथ एशिया में वहां पे अजीबोगरीब हैबिट होती है। मैं एक न्यूज पढ़ी थी मैंने, उसमें क्या था कि शेफ जो है उसने कोबरा को मार के खाया। बहुत बहुत बड़े रेस्टोरेंट का शेफ था, उसने क्या किया, उसने कोबरा का सर काटा, ठीक है, और उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंक दिया। अब सांप क्या होता है ना, जिंदा रहते हैं, है ना, सर कुचला इसीलिए जाता है, वो सांप में मूवमेंट होता है, उसने प्रॉपर कुचला नहीं। अब उसने जब डस्टबिन में हाथ डाला, वहां से उसको डस लिया, समझ लिया आधे कटे सर ने, वो शेफ मर गया शेफ, ऐसा। तो चाइना में तो बहुत ही अजीबोगरीब, ब्राजील में भी, यूएस में भी। इंडिया में आपको बता दो कि सबसे, मतलब अगर पूरे दुनिया की बात करें तो इंडिया इज ऑन द नंबर 1। यहाँ पे सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग आपको मिलेंगे, लगभग 33% के आसपास। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आंकड़े चेक कर लीजिएगा, लेकिन 33% के आसपास लोग वेजिटेरियन हैं। लेकिन अभी जो मीट कंजम्पशन है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो स्लॉटर हाउस से वेस्ट निकलता है, आप समझिए कि रफ एस्टिमेट के हिसाब से जो बफेलो बहुत भाई, भैंस बहुत भारी होती है और लोगों को भैंस का मीट बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो उसका जो वेस्ट निकलता है वो लगभग 2 क्विंटल के आसपास होता है। अब जो 25% जो टोटल बॉडी वेट है इट बिकम्स वेस्ट। ये कम से कम 10 लीटर ऑफ वेस्ट ब्लड जनरेट करता है, जो कि अगेन इट्स वेरी डेंजरस फॉर क्लाइमेट। इनको भी तो जलाया ही जाता है ना। तो जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हो गया साउथ एशिया में, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, जहां पे स्लॉटर हाउसेस काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइजीन देखने को नहीं मिलेगी। आप इन जाइए बांग्लादेश या भारत में किसी भी आप कसाई शॉप चले जाइए, वहां पे देखिए कि कितनी ज्यादा साफ सफाई होती है। इतनी गंदगी की क्या बताएं, जो एक और मेजर एनवायरमेंटल हजार्ड है, क्योंकि ये जो वेस्ट जनरेट होता है इस सबको जला दिया जाता है, और अगेन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। कोई स्पेशल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, ना ही ट्रीटमेंट प्लांट्स है। जो वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, उनको डंप कर दिया जाता है ऐसे ओपन फील्ड में, जला दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर आप इसको ऐसे फेंक देंगे तो लैंड का डिग्रेडेशन होगा, एयर और वाटर पोल्यूट होगा, खतरनाक। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि वी हैव टू चेंज आवर फूड चॉइसेस। देखिए इसमें क्या है ना, वेजिटेरियन इज द वे फॉरवर्ड।
इसमें होता क्या है कि पहले तो लोगों को कोई फर्क पड़ता है नहीं, अरे ठीक है खा रहे हैं, क्या है दिक्कत है, लेकिन जब बाद में उनके ऊपर पड़ती है तो अकल ठिकाने आ जाती है ना। अभी जैसे लोग मरे, खूब मरे, कोविड में खूब मरे, रो रहे, गा रहे, फ्लड्स आए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बाढ़ में आधे लोग बह गए, तो ये हम ही ने तो बनाया है, राइट। तो वही चीज है कि अगर हम अपने आप को सुधार लें तो चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन लोग इतने बेवकूफ हो गए हैं, उनको शॉर्ट टर्म चीजों में मजा आने लगा है, उनको लगता है लॉन्ग टर्म कोई देखता ही नहीं है। और जो एक दूरदर्शी इंसान होता है, एक इंटेलिजेंट इंसान, एक जीनियस, वो हमेशा आगे की चीज को लेकर चलता है कि अच्छा मुझे करना क्या है, उस हिसाब से प्लानिंग करेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप डिसीजन लेंगे तो आप यकीनन फेल होंगे, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में भी और जगह भी। तो वही आप सबसे बेस्ट यही है, द बेस्ट वे इज टू बी वेजिटेरियन, ठीक है, ये चीज है। और एलिमिनेट करिए वेस्ट को। और यहाँ पे वेजिटेरियन इन द सेंस की यू ऑल्सो शुड अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स। मैंने बताया ना कि ये जो चीज, मीट, ये दूध और ये जो दही मक्खन, इनको भी ये भी एक तरीके से स्लॉटरी करके लिया जाता है, राइट। तो ये चीज, ईट लेस मीट, यूएन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट कॉल्स फॉर चेंज टू ह्यूमन डाइट। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको कुछ सीख मिली होगी। नहीं सीख मिली तो कोई बात नहीं, इसको शेयर ही कर दीजिएगा, क्या पता किसी को सीख मिल जाए। थैंक यू सो मच।